तो बात करते बेटा, बात करें डी हेलोजिनेशन। किसकी बात करते? डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन में बुरे बात करें, जैसे आपने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ा है, वैसे डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन रिएक्शन में मेटल की रिएक्शन करनी है, किस पे करना बेटा? बात करें एल्किल हैलाइड पे ही करना है। तो ये दिमाग में एकदम चला जाना चाहिए, एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन के ऊपर मुझे किसकी रिएक्शन करनी है? मेटल की। जैसे अभी तक अपन पढ़ रहे थे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मुझे एल्कोहलिक क्लोरीन की रिएक्शन करनी है। यहाँ ऐसा नहीं करना है, कोई भी मेटल उठा लो आप, जिंक उठा लो, जनरली जो आपको मिलेगा, मैग्नीशियम उठा लो, मतलब +2 बैलेंस ही के, या बुरे बात का सोडियम उठा लो, लिथियम उठा लो। अच्छा, दूसरी कंडीशन है एंटी एलिमिनेशन होता है दोस्त। क्या होता है? ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि डी हेलोजिनेशन मतलब समझ में, डी मतलब बेटा रिमूव होना, हटना, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का। तो कॉमन सेंस की बात है, गुड़े बात करें कि आपको एक हेलोजन हटाना पड़ेगा कि 2 हटाने पड़ेंगे? कम से कम 2, ताकि अगर एक यहाँ का जाए और एक यहाँ, ताकि 2 कार्बन की बैलेंसी बची रहे। 2 कार्बन की बैलेंसी बचेगी तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, छोटी सी बात है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एकदम आ गया। डी हेलोजिनेशन रिएक्शन में गुड़े बात करें, यहाँ पे जो आपको पता है बेटा, बात करें अटैकिंग स्पीसीज होती है, जो एक्शन करने वाली स्पीसीज होती है बेटा, बात करें वो क्या होती है? वो होती है मेटल। क्या होती है बेटा? बात करें मेटल होती है। मेटल मतलब गुड़े बात करें, चाहे आप जिंक उठा लो, चाहे बेटा बात करें आप मैग्नीशियम उठा लो, चाहे गुड़े बात करें आप सोडियम उठा लो, चाहे गुड़े बात करें आप लिथियम उठा लो, कोई भी मेटल उठा लो, सीधी सी बात है मेटल। तो मेटल, और आपको पता है कि आप पढ़ क्या चुके हो, रिड्यूसिंग एजेंट आप पढ़ ही चुके हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट में गुड़े बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते थे याद है? खुद वहां जाते थे और वहां से गुड़े बात करें हेलोजन जैसे एलिमेंट को हटाते तो वहां हाइड्रोजन जोड़ते थे, अगर कभी आपने देखा हो। या फिर अगर मल्टी बॉन्डेड कंपाउंड था, सेबेटियस-शेंड्रेंस रिएक्शन, तो आपने वहां देखा था कि एल्काइन पे मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ रहे थे, वो वहां पे हाइड्रोजन को वो जोड़ रहे थे। तो मेटल में एक तो आपने रिएक्शन के अंदर ये देखा था कि मल्टीपल बॉन्ड को बेटा तोड़ना है, एल्काइन हो या एल्कीन हो, वहां पे अपन क्या है, सिन एडिशन करा रहे थे, कुछ याद आए? सिन एडिशन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन करने के 2 तरीके हैं, हाइड्रोजन को जोड़ना, लेकिन वो हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां जहां बेटा, जहां पे चांस होंगे। वो हाइड्रोजन कहां जुड़ सकता है? एल्केन में तो जुड़ेगा नहीं, या तो एल्कीन में जुड़ेगा या तो एल्काइन में। तो वहां पर ने एल्काइन एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन गुड़े एडिशन के द्वारा मेटल की रिएक्शन कराई थी। तो वहां हमने क्या बनाया था? एल्कीन, वो रिडक्शन था। यहाँ दीदी तुम्हें दूसरी तरीका मिला। यहाँ बेटा मेटल का यूज अपन क्या के लिए कर रहे हैं? हेलोजन को हटाने के लिए। अब जैसे बेटा बात करें, आप कोई भी स्पीसीज मुझे बोल देना, अपन निकाल देंगे। जैसे मैंने कहा, एक मेरे पास बेटा बात करें, ये कोई एल्किल हैलाइड है, Cl, और गुड़िया बात करें कौन? Cl, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पे देखना चाहें गुड़िया, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है? देखो, चाहे इसका हेलोजन आप यहाँ लगा लो, अब ऐसे भी आपको पता होगा तो अपोजिट साइड, क्योंकि सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो होंगे नहीं, क्योंकि 2 बड़े ग्रुप अगर सेम साइड है तो मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन होगा तो लेस स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका मतलब उनका हमेशा क्या होना है? एंटी एडिशन। क्या होना बेटा? बात करें, सॉरी, एंटी इलिमिनेशन। क्या होना है? एंटी एडिशन थोड़ी कर रहे हैं अपन, इलिमिनेशन कर रहे हैं ना बेटा, तो एंटी इलिमिनेशन। अपन को वो एडिशन याद इसलिए लगा क्योंकि अपन ने जिंक का यूज किया था, याद है? हाइड्रोजन जोड़े थे सिन एडिशन के द्वारा, तो वो एडिशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होना है? एंटी इलिमिनेशन, क्योंकि इलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले गुड़े, जैसे उसने बोला ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये बेटा बात के इसके ऊपर जो हमारा रिएजेंट है, अब मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो छोटी सी बात है, आपको क्या बोला था बेटा? बात करें, माना गुड़िया बात करें कि यहाँ से क्या हटता है, जैसे रिएक्शन है मैग्नेटिज्म के द्वारा, मैं खैर बता दूंगा आपको, तो बनेगा क्या? आर CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या? CH Cl, ठीक है ना। और इसके ऊपर किसकी रिएक्शन कराई? जिंक की रिएक्शन कराई। तो बुरे बात करें, बनना क्या है? सबसे पहले कंडीशन क्या होगा बेटा? बात कोई हेलोजन हटेगा, क्योंकि ये बेटा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन। अगर ये हटा तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। इस प्लस के ऊपर दीदी अटैक करने वाला कौन है? जिंक नहीं है, इस प्लस के ऊपर अटैक करने वाले जिंक के द्वारा रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जब मैंने मैग्नेटिज्म आपको पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि जिंक जो है बेटा बात करें, जिंक मेटल है, और मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रॉन देना। ये बेटा बात करें खुद बदलेगा किसमें गुड़िया? Zn+2 में, और +2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अटैकिंग स्पीसीज है, यहाँ पे जिंक बदल गया किसमें? Zn+2 में, और अटैक करने वाला कौन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे? मतलब इलेक्ट्रॉन कौन है? न्यूक्लियोफाइल जैसे ग्रुप आ गए, न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेंगे गुड़िया? जहां पे पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा। अच्छा, आपको पता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि 2 की? जरूरत तो 2 की है, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा, माना कि मेरा एक लॉस हुआ, पर नुकसान तो मुझे 2 का हुआ ना, एक मेरा का एक सामने वाले का, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन मेरे काउंट कर रहे थे तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे। कार्बन के अपन 4 इलेक्ट्रॉन काउंट, 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करते ना, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मानते, इसके दोनों मानते, बुरे बात कर, मानते कि नहीं मानते? ये CH2 था, इन दोनों हाइड्रोजन की दीदी बात में 2-2 मानते अपन।
कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एक बॉन्ड आप हटा दोगे बेटा तो इसके 3 बॉन्ड बचेंगे, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है, लॉस तो 2 का ही हुआ ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, यहां से क्या हट गया जल्दी बोलो? Cl नेगेटिव। यहां बन गया बेटा, बात करें क्या? R CH Cl, बेटा बात कर सिंगल बॉन्ड CH2, और बेटा बात कर ये क्या आ गया? एक लोन पेयर आ गया था, तो कितना है इसके ऊपर? एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक तो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन मिला, उसकी वजह से मेरा पॉजिटिव खत्म, मैं न्यूट्रल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन मुझे एक्स्ट्रा मिला, जिसकी वजह से मेरा ऊपर नेगेटिव आ गया, पर मेरा ऑक्टेट पूरा है। क्या ये कार्बन लंबे समय तक नेगेटिव रख पाएगा? नहीं रखेगा। तो क्या होगा बेटा, यहां से ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड तभी शिफ्ट होगा गुड़िया जब बेटा इसको जरूरत होगी, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो ये कार्बन क्या बोलता है कि भाई देखो, मैं अपने भाई के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, तो ऐसा करो गुड़े बात करके आप लेके जाओ, आप हटो यहां से। अच्छा, आपसे अगर मैं ये पूछूं गुड़े बात करें, देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बेटा बात करें, से मोर स्टेबल बॉन्ड कौन सा है रियल में? जब ये वाला बॉन्ड दीदी बात कार्बन के साथ बनेगा कि ये वाला बॉन्ड? कार्बन क्लोरीन के बीच में पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड जिसके ऊपर बेटा ज्यादा अट्रैक्शन किसका है? क्लोरीन का। तो कार्बन को तो वैसे भी डर ही लग रहा है कि जिस दिन पता नहीं, जिस दिन क्लोरीन का दिमाग खराब होगा वो पूरा बॉन्ड लेके चला जाएगा। तो इससे अच्छा भाई उस इंसान के साथ बॉन्ड बनाओ, गुड़े बात कर उसके साथ बॉन्ड बनाओ जो टिकेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये कार्बन गुड़े बात कर, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, क्लोरीन यहां से हटेगा किसके फॉर्म में? जल्दी बोलो। Cl अगेन बेटा बात करें, Cl नेगेटिव के फॉर्म में, हटा कि नहीं हटा? और गुड़े बात करिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, क्योंकि जैसे Cl नेगेटिव फॉर्म में हटेगा कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो गुड़े बात करिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बन जाएगा आपके पास क्या? जल्दी बोलो। R CH, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही था। अरे था कि नहीं था गुड़िया? और एक बॉन्ड और बन गया बेटा इस बॉन्ड के मतलब यहाँ लोन पेयर के यहाँ शिफ्ट होने से, इसका नेगेटिव खत्म, इसका पॉजिटिव खत्म, और ये क्या बना आपका? इथीन। कि एल्कीन बना कि नहीं बना? अब ये तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा आ रहा है, मेथल है एथल है, क्या मैं उसका नाम बोल पाता हूँ? ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि एल्कीन है। कौन है बेटा? अगर ये मेथल है तो प्रोपीन, हो एथल है तो ब्यूटीन है, पर एल्कीन बन गया आपका। यहां से हुआ क्या? रियल में जो गुड़े बात करिए था, इसमें आपको पता है 2 एडजेसेंट कार्बन पे बेटा हेलोजन था। मतलब रियल में कौन था ये था बेटा बात कर जेमिनल की विशनल? विशनल। जेम नहीं था, बस ये चाह रहा था कोई जेमिनल बोले। ये था बेटा बात करें विशनल डाइहैलाइड। कौन था बेटा बात के? विशनल डाइहैलाइड। तो विशनल डाइहैलाइड से गुड़े बात करें, आपने क्या करना है कि जिंक को लाना है, और जिंक को गुड़े बात कर पता है हटाना है किसके? Zn+2 के फॉर्म में, और यहाँ से दो क्लोरीन को हटाना है। तो अब तुम डायरेक्ट भी याद कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा कि जिंक आएगा और बेटा दोनों की हेलोजन को ले जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जिंक किसके फॉर्म में हटा? Zn+2, और 2 गुड़े बात की क्लोरीन मतलब ZnCl2 के फॉर्म में हट गया। हट गया कि नहीं हट गया? जब आपकी वो क्वेश्चन देगा जैसे आपकी बुक में, तो वहां वो सीधे तरीके से रिएक्शन लिख देता है कि जैसे मेरे पास ये R है, ये CH सिंगल बॉन्ड CH, ये Cl, ये Cl, और यहाँ पे रिएक्शन करा दो किसकी? जिंक की। जिंक आएगा, 2 हेलोजन को ले जाएगा, क्या निकल गया? ZnCl2, और इनके बीच में एक वैलेंस इसकी कम, किसकी कम है? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बन गया क्या? RCH, पूरे बात क्या? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आ गया ना? बन गया दीदी बात कर क्या? एल्कीन बन गया। छोटी सी रिएक्शन थी कि कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर डाई मतलब क्या है? डाइहैलाइड है। डाइहैलाइड में मतलब अगल बगल के अगर एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन है, तो आपको जिंक जैसी मेटल को लाना है। ऐसी मेटल लाने की कोशिश करो जिससे पूरे एक ही मेटल दोनों को उड़ा दे। मैग्नीशियम ला दो आप, तो MgCl2 हट जाएगा। 2 हेलोजन 2 इलेक्ट्रॉन देने की दम रखता है ना रियल में मैग्नीशियम। अब आप बोलो नहीं मैं तो सोडियम से हटाना चाहता हूँ, तो फिर 2 सोडियम लाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक सोडियम तो एक ही क्लोरीन को ले जाने की दम रखता है। तो फिर 2 सोडियम लाओ, 2 Cl को हटा दो, फिर भी एल्कीन बनना है। बनना तो एल्कीन ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब आप बोलो कि अच्छा ठीक है, अगर इस तरीके से मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड क्या होगा, बताओ बेटा बात करें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, बुरे बात करें, या फिर ठीक है देखो आएगा तुम्हारे पास यही कंडीशन। ठीक है, छोटी सी बात अगर मैं बोलूं, बताओ CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, गुड़े बात करें, चाहे वो इस तरफ लगा के दे चाहे उस तरफ। आपकी बुक में वो गुड़े बात करें सेनो एंटी बोलता ही नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। पर आपको रियल में पता चलेगा कि एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। लेकिन दीदी अगर वो सेम साइड ही बना दे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करोगे, जैसे उसके ऊपर लिख रखा कि इसके ऊपर मैं मेटल की रिएक्शन कराऊं। ये कौन है? विशनल डाइहैलाइड। ये कौन है? 1,2 डाइक्लोरोइथेन के ऊपर जिंक की रिएक्शन करें, बताओ क्या बनेगा? कॉमन सेंस की बात है सर, बन गया लोहो। Zn लाओ, 2 Cl को हटाओ और बेटा इनके बीच में डबल बॉन्ड मारो, क्या बन गया? इथिन बन गया। इथिन है मेरा आंसर। तो गुड़े बात करें क्या हो, एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन में बनता है क्या, ये पता है ना अपन को, चाहे E1 कराओ चाहे E2 कराओ, एल्कीन बनना है। क्या बनना है? एल्कीन बनना है। क्या बनना है? मतलब अभी तक दीदी एल्कीन बनने के चांस है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ये कंडीशन हो बेटा तो क्या बनाओगे?
CH गुड़े बात करें 2, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब बताओ इसके ऊपर गुड़े बात के जिंक की रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम की करा दो, बताओ क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? हमें क्या फर्क पड़ता है सर? समझ पा रहे हो? इनके बीच में बॉन्ड बनाओ, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? साइक्लो, बिल्कुल प्रोपेन। समझ में आ रहा दोस्त? अरे बना कि नहीं बना? नहीं बना। ये CH2 कौन सा है दीदी बात करें? बीच वाला, ये बीच वाला है। और ये कौन से है? CH2 के बीच में मैंने बॉन्ड बनाया। ये 1 2 3, CH2 पहला, CH2 दूसरा और CH2 तीसरा। इनके बीच की एक बैलेंस खाली थी, इनके बीच अपन ने क्या बना दिया? बॉन्ड। क्योंकि एक हेलोजन इसका उड़ा एक उसका उड़ा, तो दोनों के बीच में क्या बना दो? बॉन्ड बना दो। हो गया मेरा काम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, छोटी सी बात थी। साइक्लोप्रोपेन बन गया। मतलब ये क्वेश्चन तक नहीं जाएगा वो आपके बुक में और ना ही आपके पेपर में, पर मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी डाई हेलोजन हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। दो हेलोजन है, मैं दोनों के बीच, दोनों हेलोजन हटाऊंगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ ना पा रही तो क्यों? अच्छा साइक्लिक कंपाउंड ना बोलो, यहां क्यों नहीं बना? क्योंकि बेटा साइकिल बनता ही 3 कार्बन से कम से कम। साइकिल का भी 2 कार्बन का नहीं बनता है। साइकिल कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। 3 का साइकिल बन जाएगा, 4 का बनेगा, 5 का बनेगा, इस तरीके से। अच्छा अब अगर गुड़िया कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिया जाए उसमें कि ऐसा है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CHCl और Cl। अब बताओ इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करा रहा हूं जिंक की। अब बताओ आप क्या बनाओगे? अब अगर दीदी मैं इसके दोनों हाइड्रोजन हटाता हूं तो फिर तो बेटा बात करें अभी बॉन्ड किसके साथ बनाएगा कार्बन? क्योंकि बैलेंस तो केवल इसकी कम हुई। अगर इसके 2 हमारे पास पूरे हेलोजन चले गए तो बेटा बात की बैलेंस तो इसकी कम हुई ना। अब मैं क्या करूं? और अगर इसको मैं ऐसा छोड़ता हूं तो इसकी बैलेंस ही पूरी नहीं है। और बिना बैलेंस का तो कोई अगर स्टेबल प्रोडक्शन नहीं बना तो बनेगा ही क्यों? मतलब यहां पर आपको 1 मोल ही उठाना है, यहां इसके 2 मोल उठाने। क्या बात है! जब तुम 2 मोल उठाओगे तो क्या करोगे? 2 हाइड्रोजन इसके उड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके उड़ेंगे, उनके बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। मतलब मैं आपको कुछ बताऊं बेटा बात कर, तो कंडीशन क्या है? अगर कभी बिस्नल की जगह जेमिनल आ जाए, क्या जाए जल्दी बोलो? जेमिनल। इसको बोलते हैं अपन क्या? जेम डाई हेलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड। बेसिस का आयोजन नाम तो आपको आती ही होगा, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो वो तो तुम्हें बोलना ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वो जो जनरली अपन भूल जाते हैं कि जेम बोलते हैं कि बिस बोलते हैं। तो जेमिनल डाई हैलाइड के ऊपर बेटा बात कर, मैं जिंक की रिएक्शन करूं तो इसका मतलब सर आपको एक के लिए चाहिए 2 मोल उठाने ना इसके बेटा, तो एक के लिए चाहिए 1 जिंक, दूसरे के लिए भी चाहिए 1 जिंक, है ना। अब यहां से क्या उठा लिया अपन ने? हटा, क्या हट गया? 2 ZnCl2। क्या हट गया जल्दी बोलो? -2 Zn। और जो गुटे बात कर बच्चा, अब देखो इसकी 2 बैलेंस ही कम, 2 बैलेंस इसकी कम, तो इनके बीच में क्या करो? डबल बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या बन गया बताओ बेटा बात करें? हेक्सथ्रीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से प्रोडक्ट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब ये तुम्हें दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स आपके नोट्स हैं और नोट्स आप पढ़ रहे हो, तो आपके सर ने क्या लिखा वो ठीक है, वो सब चीजें पढ़ो, लेकिन अपना भी तो दिमाग लगाओ कि क्योंकि पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और वहां आपको माइन्यूट टाइम में गुड़े बात कर पता है क्या करना है? पेपर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन सही करना है। तो वहां आपको ध्यान में अभी बैठ जाना चाहिए कि अगर गुड़े बात कर 1,1 हेलोजन पर जुड़ा है, 1,1 मतलब एक ही कारण पर 2 हेलोजन जुड़े हैं, 1,1 हेलोजन है, तो इसका मतलब मुझे उसके 2 मोल उठाने, कितने उठाने? 2 मोल। क्योंकि दूसरा कारण यदि फ्री नहीं उसके साथ बॉन्ड बनाने को, अगर इसकी वैलेंस से कम होगी तो कोई दूसरा कारण फ्री है क्या? यहां तो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, तो ये तो नहीं बनाएगा बॉन्ड। दीदी बात कर तो बॉन्ड कौन सा बनाएगा? इसके जैसा ही कोई दूसरा। इसे मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ा बेटा? 2 मोल लेने पड़े। अगर विशनल डाइहेलाइड है तो आपको 1 मोल से ही काम हो जाएगा, और जेमिनल डाइहेलाइड है तो 2 मोल लेने पड़ेंगे। हटना वही है ZnCl2। क्या हटना बेटा बात कर? अच्छा बात तो बिल्कुल सही है। अब अगर कुछ इस तरीके से हो, अब क्या करें बताओ?
ऐसे थोड़ी खेल सकते हैं, अभी तो दो की खेल रहे थे, अब आप टेंशन देने लगे हो। जेडन नहीं, जेडन तुम्हारे पास मतलब अनलिमिटेड है, जितना चाहे उठाओ। हाँ, वो तो होना ही है। क्या करना है, एंटी एलिमिनेशन। पहली बार बेटा बात करें, अगर तुम इसका ये सील उड़ा तो इसका ये उड़ाना, फिर दूसरी बार बेटा अगर इसका ये उड़ा तो फिर इसका ये उड़ेगा, सीधी बात है। ठीक समझ पा रहे हैं, हटना वही है पूरे बात की, ZnCl2 और ZnCl2 पर एंटी एलिमिनेशन होता है। कैसा होता है बेटा, आपको वहां याद नहीं रखना, ये बस समझ में आना चाहिए। कभी अगर उसने पूछा कि स्टन हो रहा है कि एंटी हो रहा है, तो फिर अपन को याद होना चाहिए कि एंटी होता है। क्या होता है बेटा, बाकी तो मुझे समझ में आ गया कि सर एक जड़न आएगा, दो सीएल री उड़ा दूंगा मैं, और एक जड़न नीचे लिख दूंगा, दो ये उड़ा दूंगा। समझ पाए, तो हमें सीधे सीधे उड़ाना तो हमें आता है। अब सोचो गुड़िया, इसकी दो बैलेंस ही कम हो रही, तो इसको बेटा दो बॉन्ड बनाने, इसकी भी दो बैलेंस ही कम हो रही, तो इसको भी क्या चाहिए, दो बॉन्ड चाहिए। गुड़िया बात की सीधी बात है, तो अपने क्या हटा दिया, 2ZnCl2, और क्या बन गया बेटा बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, CH3। अरे बात समझ में आ रही है। और यहाँ क्या क्या बेटा बात करें, बताओ क्या बात है, ये बन गया आपके पास एल्काइन। मतलब एसिटिलीन गैस बनी कि नहीं बनी, गलत, ब्यूटाइन है ये। कह रहे हाँ बन गया। कह रहे बेवकूफो, तुम्हें कुछ याद ही रहता है क्या, C2H2 को बोलते हैं एसिटिलीन गैस। HC ट्रिपल बॉन्ड गुड़े बात का CH है कि नहीं, अरे CH मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बेवकूफ ढूंढ रखे कैसे काम चलेगा। बताओ क्या बना, एल्काइन। दीदी ये जरूरत है कि हमेशा एल्कीन ही बनेगा, नहीं, सीधी सी बात है, एलिमिनेशन होना ये फिक्स है। समझ में आ रहा दोस्त, तो गुड़े बात करें एल्कीन ही बन सकता, और लेकिन अब जनरली क्या दिया रहता है बुक में, एल्कीन बन रहा है, लेकिन एल्काइन अगर वो दे जाए, दीदी बात उसने सोचा कि थोड़ा देखते हैं एक स्टेप आगे कि इनको केवल रटा हुआ ही है कि दिमाग भी है इनके पास। तो छोटी सी बात है कि अगर ये सील हट सकता है और इसका ये सील, तो ये क्यों नहीं हटेगा और ये क्यों नहीं हटेगा। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब जितने हैलोजन है सब हटना है, चाहे वो सिन वाले हों, चाहे वो एंटी वाले हों, चाहे वो दीदी बिशनल हों, चाहे वो जेमिनल हों, हटने हैं। मेटल आएगा, मेटल आपके पास अनलिमिटेड है, सीधी सी बात है। जब तक वो हैलोजन हटेगा नहीं तब तक डीहैलोजिनेशन कैसे कहलाएगा, मतलब कंट्रोल डीहैलोजिनेशन नहीं है, पूरे बात कर फुल डीहैलोजिनेशन है। ऐसा नहीं कि केवल एक एक हैलोजन हटाना है, पूरे हटना है। क्या करना है, तो या तो एल्कीन बन जाएगा या तो कुछ समझ में आ रही है, समझ ना पा रही हो, नोट करो, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। ये है बेटा बात कर डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन में हमने क्या किया, याद रखना, मेटल की रिएक्शन करानी है बेटा बात करें किसके ऊपर, एल्के हैलाइड के ऊपर, और एल्के हैलाइड के ऊपर बात कर सारे हैलोजन को हटाना है। समझ पाए, चाहे तो बेटा बात क्या बिशनल हो, बिशनल है तो डबल बॉन्ड बनेंगे अगर एडजेसेंट पर है, लेकिन अगर 1,3 जैसी कंडीशन पे तो फिर उनमें साइक्लिक बनेगा जो मैंने बनाया। अब बेटा बात करें अगर क्या है हमारे पास, जेमिनल है, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे है बेटा बात करें, पता है दो हैलोजन, किधर गया ये वाले, तो फिर इसके फिर दो मोल उठाने, किसके उठाने, दो मोल उठाओ। अगर गुड़े बात करें हमारे पास कैसा है, मल्टी गुड़े बात के हैलोजिनेटेड कंपाउंड है, तो इसका मतलब है एंटी कंडीशन में इनकी हैलोजन को हटा दो और जितने बॉन्ड की जरूरत है वो सब बना दो। आप करो, नोट करो, मैग्नीशियम तुम्हें पता चलेगी कैसे रियल में होता है कि नहीं चली, करो उसको।